गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने पार्ट 1 में जो नमक का दरोगा चैप्टर है वो हाफ कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पार्ट 1 के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से दो कैरेक्टर यहाँ पर आए हैं अभी तक, ओलप्पीदीन और वंशीधर, और वंशीधर के पिताजी भी आए हैं। तो उनके बारे में बताया गया है कि मुख्य कैरेक्टर जो है ओलप्पीदीन और वंशीधर, उनके बारे में बताया गया कि कैसे ओलप्पीदीन बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति होते हैं और पैसे की शक्ति पर उनको बहुत विश्वास होता है। वंशीधर बहुत कर्तव्यनिष्ठ दरोगा होते हैं और जब स्मगलिंग करते हुए जो वंशीधर हैं वो पकड़ लेते हैं किसको, ओलप्पीदीन को। तो ओलप्पीदीन किस प्रकार से पैसे की शक्ति दिखाकर वंशीधर को, जो दरोगा वंशीधर है उनको मतलब खरीदना चाहता है, लेकिन वंशीधर अपने कर्तव्य से, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। अभी वहीं पर उनकी वार्तालाप चल रही है, तो चलिए देखते हैं। ओलप्पीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित ओलप्पीदीन की ओर बढ़ा। गालियां देता हुआ क्योंकि बदलू सिंह को लग रहा था कि अगर कुछ पैसे ले लेते तो उनका भी कुछ भला हो जाता। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, मतलब बहुत ही विनम्रता गरीबी से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। कौन कह रहे हैं? बंशीधर। 30,000 पर? तो ओलप्पीदीन कहते हैं नहीं। 30,000 ओलप्पीदीन कह रहे हैं कि 30,000 पर। बंशीधर कहते हैं किसी तरह भी संभव नहीं। इसी तरह से वंशीधर ओलप्पीदन कहते क्या 40,000 पर भी नहीं? वंशीधर कहते 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ओलप्पीदीन एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। निराश और कातर मतलब ऐसे तिरछी नजरों से सबको देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होना, बेहोश होना। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यहाँ पर जो लेखक है वो कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो रात के समय हुआ था, इसलिए उस समय दुनिया सो रही थी, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी। यानी कि धीरे धीरे ये जो घटना है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, हर एक इंसान के पास पहुँच गई। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती, जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। यानी कि जो ओलप्पीदीन थे उसी की बात की चर्चा सब जगह चल रही थी। अब उसकी निंदा भी कर रहे थे। मानो संसार में अब पापी के पाप कट गए, यानी कि अब मानो कि ओलप्पीदीन के अलावा कोई और पापी है ही नहीं। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे, कल्पित होता है झूठे, जो फॉर्म वगैरह भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं जो टिकट भी नहीं खरीदते, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी खुद गलत काम कर रहे थे मगर पंडित ओलप्पीदीन की निंदा कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित ओलप्पीदीन अभियुक्त होकर, यानी आरोपी होकर, कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और शोभ भरे, यानी कि क्रोध भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। मेलों में भी लेखक कह रहे हैं कि शायद मेलों में भी जो आंखें हैं किसी चीज़ को देखने के लिए इतनी उत्सुक, इतनी बेचैन नहीं होती होगी जितना ओलप्पीदीन को लोग देखने के लिए बेचैन थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित ओलप्पीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित ओलप्पीदीन यानी जो अदालत थी, जो न्याय था, वो सब उसका गुलाम था, इसलिए उन्हें कहा गया है कि जो जितना कुछ भी था वो वहाँ के शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक। अधिकारी वर्ग जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी उनके भक्त थे, अमले जो उनके अंडर काम कर रहे थे वो उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक। वकील जो एडवोकेट है, मुख्तार जो अकाउंटेंट वगैरह, जो वहाँ के स्टेनो और टाइपिस्ट वगैरह थे, वो उनके आज्ञापालक। और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। यानी चपरासी, चौकीदार, जो बाकी कर्मचारी थे
उन्हें वो कुछ देते भी नहीं थे पंडित ओलोपीदीन, और ओलोपीदीन से उनको कोई लाभ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके गुलाम थे क्योंकि वो पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित होना, आश्चर्यचकित होना, इसलिए नहीं कि ओलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो सध ना सके, जो हो ना सके, उसको पूरा कर सकता है क्या? पैसा। जिसके पास साधन करने वाला धन और अन्य वाचलता हो, वाचलता यानी वाक्पटुता उनके अंदर है, बहुत ज़्यादा वाचालता हो, ठीक है, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों, निमित्त होता है जो वकील है, वो जो उनके लिए अलॉट हुए हैं, जो वकील हैं, कि एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब न्याय के मैदान यानी कि अदालत के अंदर धर्म कौन? वंशीधर, और धन कौन? ओलोपीदीन के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े रहे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, यानी भाषण था वो भी, जो बात थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी, उसके अलावा घुमा फिराकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल, यानी कि वंशीधर के पास गवाह तो थे, लेकिन उन्हें भी क्या कर लिया था? ओलोपीदीन ने खरीद लिया था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था, यानी कि मुंशी जी को पहले ही शक हो गया था कि जो न्याय है वो हमारे पक्ष में नहीं होगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात यानी पार्शियलिटी और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी यानी जो फाइल थी उसमें लिखा, पंडित ओलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण यानी कि सबूत निर्मूल, उनका कोई मूल नहीं है, कोई मतलब वो सही नहीं है और भ्रमात्मक है, यानी कि वो भ्रम पैदा करने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। बड़े भारी का मतलब बहुत मोटे नहीं, बड़े भारी का मतलब वो एक बड़े रईस और बड़े आदमी हैं, पैसे वाले। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, यानी कि जो नमक है उससे तो बहुत कम लाभ होता है, और ऐसा मानना तो बहुत मुश्किल काम है कि इतने बड़े पैसे वाला व्यक्ति थोड़े से लाभ के लिए कोई ऐसा दुस्साहस यानी कि बुरे साहसपूर्ण ऐसा काम, जो बुरा काम है वो करेगा। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता, यानी कि वो बड़े उदंड निकले और उन्होंने इस विषय पर विचार भी नहीं किया। विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित ओलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। स्वजन जो उनके अपने निजी जो रिश्तेदार थे, भाई बंधु दोस्त थे, उन्होंने ओलोपीदीन के ऊपर क्या हो गए? पैसे फेंके। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी, यानी कि जो पैसे थे उसने अदालत की क्या हिला दी? न्याय की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उसके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य जो बुरे शब्द जो बोले जा रहे थे वंशीधर को, कटु वाक्य एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रही थी, यानी कि उनके अंदर गर्व अभी भी कम नहीं हुआ था। वंशीधर को किसी बात का कोई दुख नहीं था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें, यानी कि अगर वो इस मुकदमे में सफल हो जाते तो कहीं ना कहीं उनको ओलोपीदीन के लिए दुख होता, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस मुकदमे के सफल होकर वह इस तरह अकड़कर न चलते। इसलिए आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। किनको? वंशीधर को। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। यानी कि वंशीधर को आज एक खेदजनक, जो कि उन्हें बुरा लगा, विचित्र
अलग सा एक अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, न्याय और शिक्षा, लंबी चौड़ी उपाधियां, जो बड़ी बड़ी उपाधियों पर पदों पर जो लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां यानी कि जो जज वगैरह हैं, और ढीले चोगे, ढीले वकीलों के लिए कहा गया है, ये सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था यानी कि जरूरी था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा, मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा यानी कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कार्य अपरायणता का दंड मिला, जो दंड मतलब जो पनिशमेंट थी वो मिली, क्योंकि उन्होंने जो अपना काम था वो बहुत लगन से सच्चाई के साथ किया। बेचारे भग्न हृदय से, भग्न जलते हुए हृदय से, शोक दुख और खेद से व्यथित परेशान घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलावार और कसाई के तगादे सहे, कलावार और कसाई के तगादे यानी कि हम तो कसाई के तगादे मतलब जो भी है, जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं बस हम तो वैसी ही जीते रहे। यही जो मुंशी बंशीधर के जो दरोगा बंशीधर है उनके फादर सोचते हैं कि बंशीधर ये चाहता है बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है। सूखी तनख्वाह किसकी? जो बंशीधर के फादर हैं उनकी। तो वो कहते कि हमने भी तो नौकरी की है, और कोई ओहदेदार नहीं थे, और वो कह रहे कि कोई बड़े ओहदे पे हमने काम नहीं किया क्योंकि वो मुंशी थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाना है, जलाएंगे। खेद ऐसी इस समझ पर, कौन कह रहे हैं? बंशीधर के फादर कह रहे हैं कि मुझे बड़ा ही खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, अकारत बिना अर्थ के। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दूरावस्था में घर पहुंचे, दूरावस्था में क्योंकि उन्हें पता था, बंशीधर के जो पिता थे उनको पता था कि ओलूपी दिन को अदालत तक लेकर गए हैं, तो उन्होंने डांट झपट की किसके साथ? बंशीधर के साथ। लेकिन अब जब बंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया तो बंशीधर घर पहुंचे, तो उन्होंने वो दूरावस्था मतलब बुरी अवस्था में घर पहुंचे, और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, हाथ मलते रहना पछताना। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने मतलब वृद्ध माता ने सोचा था कि उनके पास, बूढ़ी माता ने सोचा कि उनके पास पैसे होंगे तो वो तीर्थ यात्रा कर कर आएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, रामेश्वर धाम जाएंगे, इस तरीके से। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, शाम का। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, हरे और ये गुलाबी जो रथ है उनकी किस तरह से का रथ था उसका ब्यौरा दिया गया है कि रथ में हरे और गुलाबी पर्दे थे। पछैये बैलों की जोड़ी यानी सुंदर दो बैलों की जोड़ी थी। उनकी गर्दनों में नीले धागे थे। सींगे पीतल से जुड़ी हुई थी। जो बैल थे उनके सींग थे, उन पे पीतल लगाया हुआ था। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, अगवानी यानी के स्वागत के लिए। देखा तो पंडित ओलोपी दीन है। झुककर दंडवत की, दंडवत यानी पैरों में झुककर प्रणाम किया, और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो यानी मक्खन लगाना। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिख लगी है, यानी मुंह तो मेरा काला है हुई है, किंतु क्या करें लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान न दे। कौन कह रहे हैं? बंशीधर के जो पिता हैं वो कह रहे हैं। ओलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? ओलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, प्रेम से कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। ये पंक्तियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, या तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ से है, तो आपको याद रखना है नमक के दरोगा, कुल तिलक और पुरुष की कीर्ति
उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित ओलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिएगा। किसने कहा? पंडित ओलोपीदीन ने बंशीधर से कहा कि इसे खुशामद यानी कि चापलूसी ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त यानी कि हराने का परास्त किया तो आपने, यानी मैं हारा तो किससे? बंशीधर से। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, यानी कि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर सकूं, ऐसी मुझको आज्ञा दीजिए। बंशीधर ने ओलोपीदीन की ओर देखा कि ओलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, यानी कि अभी भी वो वैसे मक्खन लगाने के तरीके से नहीं कर रहे थे, उनमें अभी भी स्वाभिमान था। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। कौन सोच रहे थे? बंशीधर जी सोच रहे थे कि ये मुझे शर्मिंदा करने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत होती। यानी बंशीधर ने क्षमा प्रार्थना की कोशिश भी नहीं की कि उनसे क्षमा प्रार्थना करे, वरन उन्हें अपने पिता की जो पहले उनके पिता ने उन्हें जो श्लोक सुनाए थे, जो जिस तरह से डांटा था, ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई, यानी कि वो सहनीय नहीं था जो कुछ उनके पिताजी ने कहा, और अब वो क्षमा याचना भी करें। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उमड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, यानी कि लज्जित कौन थे? ओलोपीदीन। और पंडित गर्व किसको था? बंशीधर को। तो बंशीधर ने अब जो शर्मिंदा ओलोपीदीन थे उनके सामने सर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई, यानी कि जो गलतियां जो हुई, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बड़ी बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे। धर्म की बेड़ियों में कौन जकड़े थे? बंशीधर जी। ओलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी ही पड़ेगी। बंशीधर बोले, किस योग्य? वंशीधर बोले, किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी, यानी कोई गलती नहीं होगी अगर कोई काम मेरे लायक होगा तो। ओलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पेपर, यानी कि मोहर लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा, यानी कि जब तक आप इस पे साइन नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से, यानी कि उपकार के भाव से आंखों में आंसू भर आए। पंडित ओलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। स्थायी यानी परमानेंट मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित यानी कि कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी मुझसे इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ओलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत होगी। मर्मज्ञ जो मर्म को जानता हो, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो। ओलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, यानी उच्च शिक्षा की कोई चाह नहीं है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर
ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत यानी कि सिग्नेचर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यहाँ पर जो पंडित अलोपीदीन कह रहे हैं बंसीधर के लिए कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा ही नदी के किनारे पे जिस प्रकार से आप मुझे मिले थे, बेमुरब्बत यानी किसी से प्यार प्रेम न होना, उदंड जो अपनी बात पर अड़ा रहे, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ यानी अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले दरोगा आप हमेशा बने रहे। बंसीधर की आंखें डबडबा गई, हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। संकुचित छोटा एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो इस तरह से जो हमारा नमक का दरोगा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बहुत सारी विशेष बातें मैंने इसमें बताई हैं, आपको वो सारी बातें ही ध्यान रखनी है। अगर आप +1 स्टूडेंट हो तब भी, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और तब भी। अब देखिए कि नौकरी ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको ये लाइनें इसलिए याद होनी चाहिए कि पूछी जा सकती है किसने कही या किस चैप्टर से ली गई। और जो +1 के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका आशय प्रकट करना आना चाहिए, मतलब इसका भाव आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया। तो ऐसी कुछ लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी त्रुटि आपको चैनल में नज़र आती है या कुछ भी आप इनहेंस चैनल में चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से ज़रूर प्रयास करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।